अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखा और दिल को छू लेने वाला नावल लेकर आई हूँ। इसकी पहली किस्त आपके पेश नज़र है। अम्मा, वो देख, गाड़ी वाला चपातियाँ लेने आया हुआ है। 17 साला रोजीना टाट का पर्दा हटाकर गूंदे हुए आटे की परात पकड़ाने आई। घर के दरवाजे के बाहर लगे छप्पर तले उसकी माँ नसीबों का तंदूर गर्म हो चुका था। महल्ले भर से लाल दस्तरखान से ढांपे, छोटे बड़े थाल परात आए जा रहे थे। ये अम्मा नसीबों की मसरूफियत का वक्त था। एक गिलास पानी दे जा, उसने बेटी को आवाज़ दी। जून की गर्मी और दोपहर के 12 बजे दरख्त के नीचे ठहरी गाड़ी नसीबों ने देख ली थी, मगर गाड़ी में से किसी ने रोटी के लिए आवाज़ नहीं दी थी। रोजीना पानी से भरा हुआ बड़ा जस्ती गिलास लेकर आई। टाट का पर्दा छोड़कर गिलास थल्ले पर रखा। अम्मा, पानी। नसीबो तनूर में झुकी हुई थी। गाड़ी का शीशा अब उतरा हुआ था और अंदर बैठा उधेड़ उम्र मर्द इधर ही देख रहा था, बल्कि रोजीना को देख रहा था। नसीबो ने गिलास उठाया तो उस पर नजर गई, जहां दीदा औरत थी। रोटी लेनी है सेठ जी? करारी आवाज में पुकारी। उधर रोजीना को डपटा। तू जा अंदर। कमबख्त खूबसूरत इतनी थी कि जैसे एक एक नैन नक्श तारीफ के लिए बनाया गया हो। रंगत यूं दमकती थी जैसे गिलगित बल्तिस्तान से आई हो। गर्मी, लू, हब्स, गरीबी का इस पर असर ना होता था। ऊपर से किसी मॉडल जैसा कदो कामत। गरीब की बेटी खूबसूरत हो तो दोहरा अजाब होता है। गाड़ी वाला नीचे उतर आया। रंगीन कनी वाली सफ़ेद लुंगी और कलफ लगा कुर्ता, चिट्टी सफ़ेद पग, जिम्मेदार लग रहा था। मासी, 10 रोटियां दे दे, ज़रा भारी हों। मैं गड्डी पे बैठता हूँ। कितनी गर्मी है, जल्दी करना। वो बार बार टाट के पर्दे की तरफ देखता। गड्डी में बैठो, अभी दे जाती हूँ। अम्मा का हाथ सूरत से चलने लगा। महल्ले का मुन्ना अपनी रोटियां लेने आया तो अम्मा ने उसे 10 रोटियां अखबार में लपेट कर शॉपर में डाल दी। सामने गड्डी वाले को दे आओ, 150 रुपये ले लेना। उसके पास खुला नहीं था। वो बोला, ले जा ले जा। मुन्ना रोटियां देकर 100-100 के 2 नोट देते हुए बोला। 100 के 2 नोट हाथ में लिए नसीबो सड़क को देखती रही। शाम को नहा धोकर अम्मा नसीबो महल्ले का चक्कर लगाती थी। चंद घरों से उसके पुराने तल्लुकात थे। मस्जिद से निकलते फैज़ बख्श ने उसके सलाम का जवाब इज्जत से देते हुए कहा, नसीबो बहन, शाम को भी तंदूर तपा लिया कर, आमदन बढ़ जाएगी। जितना ऊपर वाला दे रहा है काफ़ी है। 11 बजे से 3 बजे 5 घंटे आग के सामने बैठती हूँ। जिगर सेंक करने लगता है, बस धी की फिक्र रहती है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह कारसाज है। फैज़ बख्श भरा, मैं तेरे ही घर से आ रही हूँ। करम बीबी ने भिंडियाँ दी हैं। नसीबों के हाथ में शॉपर था। अल्लाह नसीब करे बीबी। दूसरे दिन फिर वही गाड़ी तनूर पर आकर रुकी। नसीबों का माथा ठनका। सेठ साहब, कहाँ से आते हो? रोटियां गिनते हुए उसने पूछा। सेठ की नज़रें टाट के पर्दे से हटती ही नहीं थीं। चक नंबर 106 से। हाय, इतनी दूर से? कितने बाल बच्चे हैं तुम्हारे? घर वाला क्या करता है? उसकी अनसुनी करते हुए बोला। वो भी क्रेत में था। अम्मा, नसीबो बेवा है। बारी के इंतज़ार में ठहरा कोई महल्लेदार बोला। इस उम्र में इतनी मेहनत, बला की गर्मी है। सेठ जी, गरीबों को गर्मी नहीं लगती। ये लें 10 रोटियां, 100 रुपये दें, कल वाले 50 काट लें। इतनी गर्मी में काम हक हलाल वाले ही करते हैं। सेठ ने बादल नखास्ता 50 रुपये पकड़े। अम्मा, आटा गूंद रखा है। टाट के पार से सुरीली आवाज़ आई। सेठ के कदम वहीं रुक गए। मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, फिर झिझक कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। साथ चलते रोटी के गाहक से पूछा, कितने बाल बच्चे हैं बेचारी के? एक ही बेटी है, जवाब मिला। सेठ वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी चली गई। अम्मा नसीबो रोजीना को लिए करम बीबी के घर आई थी। रोजीना नीम के पेड़ में झूला झूलने लगी। नसीबो, तेरी बेटी बिल्कुल परियों जैसी है। करम बीबी ने मुस्कुराकर रोजीना को देखा। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, खैर तो है? क्या बात है? चारपाई की अदवाइन कसते हुए करम बीबी के हाथ रुक गए। छोड़, मैं तुझे अदवाइन कस दूँ। नसीबो आगे बढ़ी। हो गई ये तो बस, अपनी सुना, परेशान क्यों है? आज फिर वो गड्डी वाला आ गया। तू खुद सोच, कहता है मैं चक 106 में रहता हूँ, वहाँ कोई रोटी पकाने वाला नहीं, सारा वक्त दरवाजे की तरफ देखता रहता है।
रोजीना धी है भी तो इतनी प्यारी, इसे बाहर ना निकलने दिया कर। करम बीबी ने नीची आवाज में मशवरा दिया। मैं अकेली औरत, लाख बहादुर सही, रात को बहुत डर लगता है, पत्ता भी खड़के तो सांस निकल जाती है। अल्लाह सबका मुहाफिज है, कहे तो मैं अपने काशी को तेरे यहाँ सोने भेज दूँ। भला इतना सा बच्चा क्या करेगा। काशी करम बीबी का 12-13 साल बेटा था। नसीबों को शशोपंज में देखकर कहा, काशी और उमर आ जाएंगे। उमर मेरा भांजा है, आपस में हंसते बोलते रहेंगे। ये तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। पंखा तो चलाती होगी ना, मेरे बच्चे पंखे के बगैर नहीं सोते। तू भेज दे, मैं चला लूँगी, अल्लाह मालिक है। मगरब अभी नहीं हुई थी। छिड़काव की ये नामालूम सहन में चारपाइयाँ बिछी थीं। काशी ट्रांजिस्टर लगाकर लेटा था जो वो अपने घर से लाता था। मगरब की अजान सुनकर घर जाता, खाना खाता, रेडियो वापस करके शाह के बाद लौटता था। तब तक उमर आ जाता। उमर का घर दूसरे मोहल्ले में था। चंद दिन वो आता रहा, फिर उसने आना छोड़ दिया। रोजीना अपने घर की छत की दीवार से अपने सहन में आधी लटकी आवाज़ें दे रही थी। काशी, वो देखो, काशी पतंग गिर रही है। कहाँ, किधर? काशी ने रेडियो रखा, जल्दी से चप्पल में पाँव डालता भागता पड़ा। बाहर कुछ और लड़के भी पतंग लूटने के लिए भाग रहे थे। काशी जल्दी करो, वो झाड़ में फंसी है। वो अब गली वाली सिमत पर आकर हदायतें दे रही थी। जाने कब सफ़ेद कार धीरे से आकर रुक गई। कार के अंदर वही सेठ था जो निसार होती नज़रों से ऊपर देख रहा था। काशी, ओहो, ये गाड़ी आ गई, इसके पीछे देखो। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। रोजीना से आंखें चार हुई तो मुस्कुराकर माथे पर हाथ रखा। रोजीना झट से दीवार से उतर गई। सेठ अगली शाम फिर उसी वक्त गाड़ी लेकर पहुंच गया। उसे यकीन था कि लड़की दोबारा नजर आएगी। गर्मी की शामों में छत के सिवा उसने कहाँ जाना था। लड़की को भी ज़ौम था उसके हुस्न पर। लट्टू हो जाने वाला ये बूढ़ा, उसके हिसाब से वो बूढ़ा ही था, अब चक्कर पे चक्कर लगाएगा। खूबसूरत लड़की ख्वाह गरीब हो, सादा पहनती हो, उसे नाज होता है कि लोग उसे देखते हैं। सेठ ने फर्श से छोटा सा पत्थर उठाया, 100 रुपये का नोट उस पर लपेटकर छत पर निशाना बांधकर फेंका। वो रोजीना को अपने ही आंगन में झांकते देख चुका था। कंकर की आवाज़ पर वो पलटी, उठाया, हैरान रह गई। बार बार देखा, कहीं नकली तो नहीं। असली होने का यकीन करके पत्थर आने वाली सिमत दीवार से झांका। वही बूढ़ा, वही गाड़ी। अब की बार उसके सलाम पर रोजीना मुस्कुरा दी। चला के पूछा, तुमने फेंका है? क्यों? उसने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया। कुछ जुबान, कुछ इशारे से ये कहा कि ये नोट क्या चीज़ है, जान भी हाजिर है। घने घटा जैसे बालों वाली अलहड़ रोजीना, जिसके गाल इतने गुलाबी होते जैसे गाजा मला हो, आंखों में काजल के डोरे खींच लेती तो नागन की तरह डसती। इस शोख हसीना ने मुंह चढ़ाया। सिर्फ एक नोट? मखरूती उंगलियां निचाकर बताया, कंगला कहीं का। सेठ की मोहब्बत व गैरत दो आतशा हुई। कुर्ते की जेब में हाथ डालकर 1000 का नोट निकाल कर दिखाया। वो ना ना करती हंसती हट गई। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए नेक्स्ट अपलोड ज़रूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। शुक्रिया।